एक सेकेंड रुको। तुम्हारे फोन में कितनी ईएमआई चल रही हैं अभी? 1, 2, 3 और तुम्हें पता भी नहीं। तुम ऑलरेडी ट्रैप में हो। ये वीडियो अनकंफर्टेबल करेगा क्योंकि मैं तुम्हें फील गुड नहीं कराने आया, मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। हर महीने सैलरी आती है और हर महीने पता नहीं कहां जाती है। रेंट, बिल्स, ईएमआई और फिर यार इस बार थोड़ा टाइट था। ये थोड़ा टाइट एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बीएनपीएल ऐप्स, बैंक्स सबने मिलकर एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम का एक ही काम है, तुम्हारी फ्यूचर इनकम आज यूज करवा देना। तुम उनके लिए काम करते हो। तुम सोचते हो तुम स्मार्ट हो, तुम सोचते हो ईएमआई मैनेज कर रहे हो, पर वो तुम्हें मैनेज कर रहे हैं। आज मैं वो सिस्टम तोड़ता हूं, अगर सुन सको तो। एक बंदा था, नाम था रमेश। 25,000 सैलरी, नया जॉब, नया कॉन्फिडेंस। बैंक ने ऑफर किया, क्रेडिट कार्ड लो, 0 इंटरेस्ट, इजी ईएमआई। रमेश ने सोचा स्मार्ट मूव है। पहले लिया एक फोन 15,000 रुपए का, 0 डाउन पेमेंट। फिर आया सेल, शूज 3,000 रुपए ईएमआई पे, हेडफोन्स 4,500 ईएमआई पे, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, गेमिंग सब्सक्रिप्शन, सब कुछ। छोटा अमाउंट है यार। 3 महीने बाद 5 एक्टिव ईएमआईज, मंथली कमिटमेंट 8,200 रुपीज, सैलरी 25,000, रेंट 7,000, खाना ट्रांसपोर्ट बिल्स 6,000। बचता क्या था? 3,800 रुपीज। इमरजेंसी के लिए 0, इन्वेस्टमेंट के लिए 0, फ्यूचर के लिए 0। रमेश ने पैसा नहीं कमाया, उसने अपना फ्यूचर बेच दिया, इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना सिस्टम के यूज प्रॉब्लम है। नाइफ हाथ में हो खाना बनता है, गलत हाथ में हो नुकसान होता है। क्रेडिट कार्ड वही नाइफ है। क्रेडिट कार्ड मतलब फ्यूचर का पैसा आज यूज करना, कल की सैलरी पहले से बुक हो गई। ईएमआई मतलब फ्यूचर इनकम आज लॉक करना, अगले 12 महीने किसी और के हो गए। बीएनपीएल मतलब एक इल्यूजन, फ्री में मिल रहा है का फीलिंग, पर एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये तीनों मिलके एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पहली बात नोट करो, बीएनपीएल तुम्हें रिच फील कराता है। लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट स्नीकर्स, लोग देखते हैं, इंप्रेस होते हैं, पर एक्चुअली तुम डेट में जा रहे हो। रिच फील, पुअर रियलिटी, यही सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात, तुम 1,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तुम 1,000 रुपए खरीदने की आदत बना रहे हो। पहली बार ऑकवर्ड लगता है, फिर नॉर्मल लगता है, फिर जरूरत लगती है, फिर बिना सोचे स्वाइप होता है। प्रोडक्ट टूट जाता है, आदत नहीं टूटती। तीसरी बात, इंटरेस्ट छोटा लगता है, 3%, 1.5% पर मंथ। इतना क्या होगा? कंपाउंड होके ट्रैप बन जाता है। 10,000 का आउटस्टैंडिंग, सिर्फ मिनिमम ड्यू भरो, 3 साल में 18,000 से ज्यादा दोगे। एक प्रोडक्ट के लिए डबल प्राइस और डेट फिर भी खत्म नहीं। ये मैथ है, फीलिंग नहीं, मैथ। रिच लोग भी क्रेडिट यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही, रिच लोग क्रेडिट यूज करते हैं, पर लाइफस्टाइल के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, एसेट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बिजनेसमैन ने क्रेडिट लिया, फैक्ट्री लगाई, रेवेन्यू आया, डेट चुकाया, प्रॉफिट रहा। एक मिडिल क्लास ने क्रेडिट लिया, टीवी खरीदा, मेमोरीज बनी, डेट रहा, एसेट 0। रिच लोग डेट से पैसा बनाते हैं, मिडिल क्लास डेट से चीजें खरीदता है। यहां मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती होती है। क्रेडिट यूज करते हैं रिच दिखने के लिए, रिच यूज करते हैं रिच बनने के लिए। एक इंप्रेशन मैनेज कर रहा है, दूसरा वेल्थ बिल्ड कर रहा है। दोनों क्रेडिट यूज कर रहे हैं, मगर डेस्टिनेशन अलग है। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, बस एक टूल। या तो तुम उसे कंट्रोल करोगे या वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। या तुम सिस्टम के ऊपर हो या सिस्टम के नीचे। अब एक सिंपल सिस्टम। स्टेप 1, लिमिट करो। क्रेडिट कार्ड सिर्फ एसेंशियल्स के लिए, ग्रोसरी, फ्यूल, इमरजेंसी। लाइफस्टाइल के लिए डेबिट कार्ड, अकाउंट में नहीं है, खरीदना बंद। स्टेप 2, फुल पेमेंट करो। मिनिमम ड्यू एक इल्यूजन है, हर महीने पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर करो, कोई एक्सक्यूज नहीं। स्टेप 3, बीएनपीएल बंद करो लाइफस्टाइल के लिए, क्लोथ्स, गैजेट्स, ईटिंग आउट, कोई बीएनपीएल नहीं। अफोर्ड नहीं, वेट करो, सेव करो या मत खरीदना। स्टेप 4, क्रेडिट सिर्फ ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए लो, इनकम बढ़ाने वाले स्किल के लिए लो, नया फोन जो ऑलरेडी काम कर रहा था मत लो। अगर तुम आज भी वैसे ही स्वाइप करते रहे, तुम अपना फ्यूचर बेचते रहोगे, एक ईएमआई एट अ टाइम, एक स्वाइप एट अ टाइम। लेकिन अगर तुमने आज डिसाइड किया कि मैं सिस्टम के ऊपर रहूंगा, तो क्रेडिट वेपन बन सकता है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे खिलाफ नहीं। टूल वही है, सिर्फ हाथ बदलना है। कमेंट करो नो मोर डेट और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो सोचता है ईएमआई तो छोटी है। सब्सक्राइब करो,
अगली वीडियो में जीरो से इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं जब सैलरी पहले से खत्म हो चुकी हो। Emotional damn it!